আমি আবার আপনাদের সামনে উর্দু ভাষায় তকরির করার লাগিয়া মৌলভী আলিমউদ্দিন সালে পাঞ্জমরে দাওয়াত দিতেছি। কম সময়ের ভিতরে শেষ করার চেষ্টা করি। ना अदावत की बात है ना बुग़्ज़ की बात है, ना अदावत की बात है ना बुग़्ज़ की बात है, मेरी ज़बान पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। महतरम सामिईन, मैं खालिक के कायनात के बाद अगर किसी शख्स की अगर किसी ज़ात की तारीफ़ मुनासिब समझता हो तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा मैं उसकी दरबार में दो शेर पढ़ता हूँ। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ात नबी बुलंद है ज़ात खुदा के बाद। दुनिया में जिस कदर काबिल इख्तिराम है लोग, मैं सभी को मानता हो मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामीन कराम और मेरे अजीज़ तलबा भाइयों और मुअज़्ज़िज़ीन किराम, मैं आप हज़रात के सामने उलमाए देवबंद का अक़ीदा हयातुन नबी के बारे में दो चार बातें लफ़्ज़गुशाई करूँगा इंशाअल्लाहु तआला। देखिए दुनिया में कितने कितने फ़िरक़े ईजाद होते जा रहे हैं। कुछ बेलवीत की फ़िरक़त, कुछ शकीलिया, कुछ मुअतज़िला, ये जितने भी फ़िरक़े हैं उनका असल मकसद है अहले सुन्नत वल जमात को सिराते मुस्तकीम से सीधी रास्ता से हटाना। ये उनका असल मकसद है। ये कुछ दिन से पहले ये एक फ़िरक़ा ईजाद हुआ है जिसको ममाती कहा जाता है, और उसको ममाती इसीलिए कहा जाता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में ज़िंदा होने का एतक़ाद नहीं रखते हैं, और वह कहते हैं कि नबी कब्र पे ज़िंदा है। और उस तरह वो दलाइल अक़लिया और शैतानी वसाइस देकर लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अय अहले सुन्नत वल जमात, तुम तो कहते हो नबी कब्र पे ज़िंदा है, अच्छा तो बताओ उसकी उम्र कितनी है। हम कहते हैं 300 साल है, वो कहते हैं नहीं तुम 360 मत कहो, इसलिए कि अगर नबी कब्र पे जिंदा होता तो 1500 साल कहने चाहिए था। हालांकि तुम ये नहीं कहते हो, जिससे मालूम हुआ है नबी कब्र पे जिंदा नहीं है। हम कहेंगे अरे नालायक, मैं तुझसे पूछता हूँ तेरी उम्र कितनी है? वो कहेगा 40 साल है। मैं कहूँगा तू 40 साल मत कहो, इसलिए कि तू तेरी माँ की पेट के अंदर 6 महीने जिंदे थे, उसको भी उम्र में शामिल कर। वह कहेगा नहीं ये मेरी माँ की पेट की उम्र है, हम उसको उम्र में शामिल नहीं करते हैं। हम कहेंगे अरे पत्थर इधर तेरी अकल इस्तेमाल करते हैं, उधर भी अकल इस्तेमाल कर। ये 300 साल ये नबी की दुनियावी उम्र है और 50 साल ये नबी की कब्र की उम्र है। हम दुनियावी उम्र को कब्र के उम्र में शामिल नहीं करते हैं। और
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे जिंदा है, कुरान से भी साबित है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। उस आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया तुम शहीद को मुर्दा कहने से मना फरमाया, तुम शहीद को मुर्दा मत हो क्योंकि वो जिंदा है, लेकिन उस बारे में तुम्हें पता नहीं है। उस आयत के अंदर ये बात मालूम है कि अल्लाह ने शहीद को मुर्दा कहने से मना फरमाया है, और शहीद के मुकाबला में अंबिया पे हयात ज्यादा है, लिहाजा अंबिया बदरजा औला कब्र पे जिंदा होगा। काश के ये लोग अशरफ अली थानवी की मुताला करते, काश के ये अशरफ अली थानवी की किताब पढ़ते तो उस तरह ये एतराज़ ना करते। इसलिए कि अशरफ अली थानवी की किताब में ये बात लिखा हुआ है कि अल्लाह ने मक़तूल फी सबीलिल्लाह को मुर्दा कहने से मना फरमाया है, और अंबिया ये मक़तूल फिल्लाह है। जब मक़तूल फी सबीलिल्लाह कब्र पे जिंदा है तो मक़तूल फिल्लाह बदरजा औला कब्र पे जिंदा होगा। और ये हदीस से भी साबित है नबी कब्र पे जिंदा है। सही हदीस हज़रत अनस से मरवी है, मुस्नद अबी आला के जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 3425 नंबर हदीस के अंदर आया है अन अनसिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबिया व अहयाउन फी क़ुबूरिहिम मुसल्लून। नबी कब्र पे जिंदा है और वह नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन ये नालायक ये हदीस सुनकर ये एतराज़ करते हैं, तुम तो कहते हो हुजूर कब्र पे नमाज करते हैं, अच्छा तो वुज़ू कहाँ से करते हैं? हम कहेंगे अरे मैं तुझसे पूछता हूँ क्या हुजूर को गुस्ल करा कर कब्र पे रखा गया था? तो वो कहेगा जी हाँ। मैं कहूँगा क्या गुस्ल से वुजू हो जाता है? तो वो कहेगा जी हो जाता है। मैं कहूँगा कि उस गुस्ल से हुजूर अब तक नमाज पढ़ रहे हैं, तू टूटना तो देखा मैं करना दिखाऊंगा, तू टूटना तो देखा मैं करना दिखाऊंगा। और हदीस से ये बात भी साबित है कि जन्नत का बागीचा अल-क़ुबूर रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, के ये कब्र जन्नत का बाग है। और जन्नत के मुताल्लिक़ कुरान में आया है वो अनहारुम मिन मा, जिसमें पानी की नहरें होगी। तो कहते हैं हुजूर कहाँ से वुज़ू करते हैं? और कुरान कहता है कि जिसमें पानी की नहरें होगी। और सहाबा से भी तमाम सहाबा का यही अक़ीदा है नबी कब्र पे जिंदा है, नबी कब्र पे जिंदा है। इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर जब दुनिया से जाने लगे, सिद्दीक़ अकबर ने कहा अरे जब मैं मर जाऊं मेरी मैयत को रोज़े पे ले जाना, हुजूर को सलाम कह देना, हुजूर से सलाम कहकर इजाज़त तलब करना, अगर इजाज़त मिले तो दफन करना वरना दफन न करना। जिससे ये बात मालूम हुआ है अबू बकर का ही अक़ीदा है नबी कब्र पे जिंदा है। अगर ये अक़ीदा ना होता तो वसीयत ना करते। उसी तरह उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फजर की नमाज में अबू लुअलु अल मजूसी ने खंजर मारा, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी से मायूस हो गए। तो अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा, अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाकर कहा अरे जब मैं मर जाऊं मेरी मैयत को आयशा के पास ले जाना, उससे इजाजत तलब करना, फिर हुजूर के रोज़ा पे ले जाना, हुजूर से इजाज़त तलब करना, अगर इजाज़त मिले तो दफन करना वरना जन्नतुल बाकी में दफन करना। जिससे ये बात मालूम है कि उमर का भी एक अक़ीदा है नबी कब्र पे जिंदा है। उसी तरह तमाम उलमाए देवबंद का अक़ीदा नबी कब्र पे जिंदा है। कासिम नानूतवी का अक़ीदा नबी कब्र पे जिंदा है। रशीद अहमद गंगोवी का अक़ीदा नबी कब्र पे जिंदा है। हुसैन अहमद मदनी का अक़ीदा नबी कब्र पे जिंदा है। शेखुल हिंद का अक़ीदा नबी कब्र पे जिंदा है। शेखुल इस्लाम का अक़ीदा नबी कब्र पे जिंदा है। तक़ी उस्मानी का अक़ीदा नबी कब्र पे जिंदा है। मैं एक मिसाल देकर मेरे तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ कि आप सबको मालूम है हुसैन अहमद मदनी वह मदीना में दर्स दिया कर रहे थे, तो दर्स के दौरान ये हदीस पेश आया अल अंबिया व अहयाउन फी क़ुबूरिहिम मुसल्लून, नबी कब्र पे जिंदा है और वह नमाज पढ़ रहे हैं। ये हदीस सुनकर शागिर्दों ने एतराज़ करने लगा ये कैसे मुमकिन है, हालांकि कुरान में आया है मोहम्मद के बारे में वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, मोहम्मद तो सिर्फ रसूल है, उससे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं, वह भी मर चुके हैं, ये कैसे मुमकिन है। हुसैन अहमद मदनी को ये जज्बा आ गया और कहा कि तुम नहीं मानते हो नबी कब्र पे जिंदा है तो तुम रोज़ा अतहर की तरफ देखो। तो तमाम शागिर्दों ने एक साथ रोज़ा अतहर की तरफ देखा
देखा और पर्दा हट गया तो तमाम ने एक साथ देखा कि हुजूर पाक कब्र पे जिंदा है और वह सजदा की हालत में है, जिससे यह बात मालूम हुआ है कि अब तमाम सहाबा तमाम अहले सुन्नत वल जमात का ही अकीदा नबी कब्र पे जिंदा है। लिहाजा जो भी बातिल फिरके हम पर ये सल्लत लगाए तो हम उसको भरपूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह।